हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सबको और आप सबको जय माता दी। और फाइनली हम लोग मुरादाबाद से चल दिए थे माता वैष्णो देवी के भवन की ओर। और ये हमारा अचानक ही प्लान बना था क्योंकि मेरी 11 तारीख की बर्थडे भी थी। और फिर मेरा अचानक ही प्लान बना, मैंने अपने फ्रेंड विकास से बोला, विकास ने बोला चल चलते हैं। और अचानक ही हमारी वो है ना, जब माता वैष्णो रानी बुलाती है तो वो एकदम से ही बुला लेती है, बुलावा जब आता है। और 12 साल पहले ही मैं गया था वैष्णो देवी और उसके बाद मैं फिर गया नहीं, कभी बुलावा नहीं आया। बट अचानक ही माता ने बुलाया और माता के भवन हम लोग चल दिए थे। और फिर विकास अपने ऑफिस से आया था, मैंने भी उस दिन अपना ऑफिस किया। और ऑफिस के बाद हम लोग गाड़ी से दिल्ली की ओर निकल गए थे। और दिल्ली में ये हम लोग रास्ते में जा रहे थे, ठंडी भी हल्की हल्की यहाँ पर पड़ने लगी थी अच्छी खासी। और ये देखिए अब हम ये गढ़गंगा जो ब्रज घाट बोलते हैं, जिसे हरिद्वार के बाद दूसरा जो यूपी में सबसे बड़ा वो है जहाँ पर लोग कांवड़ लेके और सब आते हैं। देखिए यहाँ पर गढ़गंगा पे हम लोग पहुँच गए थे आगे की साइड, क्योंकि 8 बजे की हमारी ट्रेन थी जम्मू मेल। हमने जम्मू मेल से सेकंड एसी में टिकट करवाया था क्योंकि मुरादाबाद से कटरा के लिए नहीं है। बट और मैं कटरा तक स्टेशन आज तक कभी गया नहीं था और सब लोग वीडियो डालते थे कि कटरा में स्टेशन इतना अच्छा है, तो मैंने सोचा मैं भी कटरा तक ही जाना चाहिए। और ये फिर हम लोग शिवा ढाबा जो है हापुड़ में, वहाँ पर हम लोग आ गए थे। ये इनका नया ढाबा बना है और देखिए ये सारी दुकानें और इनके पराठे वराठे सब बहुत टेस्टी होते हैं। और ये फिर हम मान लोग वहाँ से निकल के ये नोएडा की साइड आ गए थे, गाज़ियाबाद की साइड। और ये यहाँ पर हम लोग चले गए थे और रोड को इन्होंने मुरादाबाद से लेके दिल्ली अब बहुत अच्छे कर दिया, आपको पता ही नहीं लगेगा आपका मुरादाबाद से दिल्ली पहुँच गए। और ये हम लोग अब दिल्ली आ गए थे। ये देखिए दिल्ली पे सब जगह लाइटें लगी हुई थी और बड़ा अच्छा सा लग रहा था हमें, क्योंकि थर्सडे की नाइट थी और फ्राइडे मेरी बर्थडे की। और फिर हम लोग ये थर्सडे की हमारी ट्रेन थी और एक्साइटमेंट ये भी था कि माता रानी के भवन जा रहे हो, बस ये देख। और ये फिर हमारा रास्ते में हम लोग चल दिए थे और ये कोई स्टेशन आया था, वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी थी। हम लोग चाय पीने के लिए विकास और मैं उतरे थे और ये फिर सुबह हो गई थी ये। और फिर हम लोग उठे भी थे और फिर व्यू बहुत अच्छा आ रहा था तो विकास भी उठ गया था क्योंकि ठंड भी थी ट्रेन में रात के टाइम। और तो हम अपने सारे चादर वादर गर्म कपड़े लेके गए थे। और फिर ये थोड़ी देर बाद जम्मू तवी का स्टेशन आ गया था। तो पहले तो सब लोग जम्मू तवी ही आते थे जब कटरा का स्टेशन नहीं बना था। अब गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज़ कर दी है और जो लोग इधर उधर से जिन्हें कटरा की ट्रेन नहीं मिलती है क्योंकि मोस्टली दिल्ली से हैं, तो वो लोग जम्मू तवी उतरते हैं। और फिर ये सुबह के टाइम हम लोगों ने चाय मंगा ली थी, चाय वाला आ गया था और चाय पीने का भी अलग मज़ा आ रहा था। सामने पहाड़ थे और हमारे अंदर ये था कि माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये देखिए सामने ये कटरा के पहाड़ स्टार्ट हो गए थे और व्यू बहुत अच्छा आ रहा था सुबह के टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रेन से जम्मू से मैं कटरा जा रहा था तो मेरे अंदर तो अलग ही एक्साइटमेंट था बहुत। और फिर हम लोगों को थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी तो विकास ने फिर ये सब फ्रेंड आया था ये दिल्ली में मिलने से, तो वो बहुत सारा खाने पीने का सामान दे के गया था। तो फिर विकास ने उसमें मठरिया भी थी और ये फिर विकास ने समोसे खरीद लिए थे, दाल वाले, और समोसे बहुत टेस्टी थे। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना मस्त आ रहा है, अलग ही व्यू आ रहा है ये बाहर का। और ये ग्रीनरी थी और ये फिर कोई बीच में स्टेशन आया था तो ये खाली पड़ा हुआ था क्योंकि लोकल लोग ही नीचे अप डाउन करते हैं ट्रैवल के लिए। तो ये बाहर की साइड स्टेशन खाली था, बस सफाई बहुत थी क्योंकि लोग हैं नहीं, तो वही है कि जहाँ पर लोग नहीं होते वहाँ पर सफाई भी रहती है। अगर सब स्टेशन ऐसे हो जाएँ तो कितना अच्छा हो जाए ना रेलवे स्टेशन हमारे। और ये देखिए सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और थोड़ी देर बाद बस वो समय आने वाला था जिसका मुझे इंतज़ार था। और ये देखिए फाइनली कटरा का स्टेशन आ गया। बहुत लोग वीडियो डालते थे, यूट्यूब पे भी मैंने देखा, इंस्टा पे भी मैंने देखा, कितने लोग वीडियो डालते थे। और ये देखिए फाइनली वो 12 साल बाद टाइम आ गया कि जब मैं ये स्टेशन देख रहा हूँ। और कटरा का स्टेशन सही में बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और आप भी यही है कि कोई भी यहाँ पर आए तो प्लीज़ इसे मेंटेन करिए, गंदगी ना फैलाइए। ये सब हमारे लिए है, ये माता रानी का घर है और यहाँ पर गंदगी मत फैलाइएगा। और ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए थे कटरा सिटी की साइड जाने के लिए और ये यहाँ पर हम लोग फिर व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। सब लोग यहीं पर ही स्टार्ट हो गए थे जय माता दी के जयकारे, और ये सब लोग माता रानी के दर्शन करने आए हैं। सब जितने भी आए हैं, कोई यहाँ पर वो नहीं है कि अपने काम से, सब मोस्टली लोग जितने आए हैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि 12 महीने माता रानी के दरबार में माता रानी का मेला लगा रहता है और माता रानी कब किसको बुला ले। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महीने में 2-2 3-3 बार माता रानी के दरबार में आ रहे थे। और बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, सब में बहुत एक्साइटमेंट था, सब माता रानी के जयकारे लगा रहे थे। और मैं यहाँ पर देखिए वीडियो बना रहा था क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में था। और ये देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा था श्राइन बोर्ड का, और श्राइन बोर्ड ने सही में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रखी हैं यहाँ पर। और उन्होंने पैसा जो है बहुत अच्छे से खर्च कर रखा है कि यात्री जो माता रानी के दर्शन करने भक्त आते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। ये देखिए बच्चे सब
बोल के। बट हाँ ठंडी है, अगर आप ये लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं नवंबर लास्ट में या दिसंबर में, तो अपने गर्म कपड़े लेके आइए, क्योंकि भवन के ऊपर बहुत ठंडी है, पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है अभी भी, और वो बर्फ़बारी और पड़ेगी। तो बच्चों के साथ आ रहे हैं, बच्चों के गर्म कपड़े, बच्चों की सारी दवाइयाँ, मेडिसिन सब आप लेके आइए, क्योंकि यह है कि आपके पास चीज़ें रहेंगी तो रात में भी आपके पास इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्ची की तबीयत ख़राब होती है तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और दो श्राइन बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ कर रखी है। और ये हम लोग जा रहे थे बाहर की साइड, ऑटो में हम लोग बैठ गए थे और हम लोग ये कटरा सिटी की साइड अपने होटल की साइड वहाँ पर जाके ही देखेंगे हम लोग होटल कैसे हैं, क्योंकि आसानी से आपको धर्मशाला होटल बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लूट नहीं है। और ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और बट हाँ मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे कि भैया जहाँ पर है बोतलें फेंक रहे हैं, बिस्कुट के पैकेट फेंक रहे हैं, तो भैया जहाँ पर आ रहे हो सफाई रखो यहाँ पर। एटलीस्ट आप माता रानी के दर्शन करने आए, अपने घर में भी जब आप जाते हो तो सफाई रखते हो ना, तो भैया इसे भी ये माता रानी का घर है, माता रानी के आगे घर में आके गंदगी ना फैलाओ, सफाई रखो, अच्छे से रखो। इसमें सफाई जब आप करोगे ये हमारा ही फ़ायदा है इसमें, और हमें ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। और फिर हम लोग गली में मुड़ गए थे और फिर हम लोग ये कटरा सिटी में आ गए थे। कटरा सिटी में बहुत सारे होटल हैं, हम लोगों ने उतर के बहुत सारे होटल देखे। आपके पास लोकल लाइट भी आ जाते हैं वहाँ पर, जिन बंदों को कमीशन मिल रहा है होटल के लिए। बट हम लोगों ने अपने आप ही देखना सही समझा कि फैसिलिटीज़ हो होटल में, गर्म पानी की फैसिलिटीज़ हो और भी फैसिलिटीज़ हो। हमें फाइनली एक होटल मिला था, होटल चिराग इंटरनेशनल। अच्छा होटल है, वो मेन रोड पर ही है और फैसिलिटीज़ हैं उसमें, लिफ्ट भी है ऊपर जाने के लिए, रूम में पानी गर्म की फैसिलिटीज़ है, ऊपर टेरिस से व्यू अच्छा था। और मेन देखिए पीछे ही हमारे पीछे होटल है गली में जाके, और बहुत अच्छा होटल है मेन मार्केट में, गलियों में नहीं है उसमें जाके। और ये देखिए माता रानी का ऊपर भवन है और ये होटल के बाहर ही भैया थे चाय वाले, और सामने से ही बसें जा रही थी और हमें जब गाड़ी भी सामने से ही सब मिल रही थी। और फिर हमने सोचा कि पहले चाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग सामान रख के फ्रेश होकर खाना खाएंगे, फिर माता रानी की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसके सामने हमारा होटल है और ये भैया बहुत अच्छी चाय बना रहे थे। और सुबह ही सुबह हम लोग थके हुए भी थे, तो हम लोगों ने भैया से चाय पी और भैया ने बड़ी मस्त चाय बनाई थी। और फिर चाय पीने के बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ाई करनी थी स्टार्ट। और फिर हम लोगों ने ये खाना खाया और फिर हम लोग यहाँ से करके चढ़ाई करने निकल गए थे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले व्लॉग में और आपको माता रानी के भवन के दर्शन कराते हैं।